इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। आप में से कदाचित कोई सुनते भी होंगे, नियमित संयम प्रकाश ग्रंथ पर स्वाध्याय चल रहा है। लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और क्रमशः चलते हुए हम 4 प्रकार के ध्यानों में धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। मैंने टोरंटो में भी धर्म ध्यान की चर्चा की थी, फिर उसके बाद में ह्यूस्टन, डलास और राले होते हुए आज यहाँ एटलांटा में चर्चा तो वही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि साहब ये जब जो चल रही है चर्चा, पिछला नहीं सुना है तो कैसे समझ में आएगा। तो ये तो ऐसा है, अपने यहाँ तो कहीं से भी शुरू करो, शुरू हो जाता है। तो इसलिए यदि आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता हो कि नहीं समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं है, सबको समझ में आएगी बात। पहले तो एक बात हम नक्की करें कि हम सबको सुखी होना है या नहीं। हाँ या ना? होना है ना? तो सचिन भाई ये तो नक्की हो गया कि सब दुखी हैं। भाई जिनको सुखी होना है इसका मतलब वो दुखी हैं। तो दुखी हैं सच में? ये ध्यान की जो चर्चा चल रही है इसमें धर्म ध्यान के 4 भेद बतलाए हैं और धर्म ध्यान के 4 भेदों में चौथे नंबर के भेद की चर्चा कल हमने वहाँ नॉर्थ कैरोलिना में शुरू की थी। धर्म ध्यान 4 प्रकार का होता है। एक आज्ञा विचय, एक अपाय विचय, एक विपाक विचय और एक संस्थान विचय। हो सकता है शब्द भी कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नए हों, लेकिन धर्म किसका नाम है? धर्म कैसे करें? धर्म कैसे होता है? हर व्यक्ति धर्म करना चाहता है, लेकिन ये नहीं पहचानते हैं, ये नहीं जानते हैं हम कि धर्म कहते कैसे हैं, धर्म की परिभाषा क्या है। बस धर्म के नाम पर इतना ही जानते हैं कि मंदिर चले जाओ, पूजन कर लो, प्रक्षाल देख लो, कर लो, ज़्यादा करो तो व्रत उपवास कर लो, कोई व्रत ले लो, नियम ले लो, और करना हो तो कुछ माला का जाप कर लो, कुछ स्पेशल करना हो तो समय शिखर जी चले जाओ, कहीं यात्रा करे आओ। अब और इससे ज़्यादा क्या करेंगे? साल में 8 दिन के लिए यात्रा करे आते हैं तो सारे पाप साल भर के धो के आते हैं। और क्या भाई, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? धर्म ऐसा लगता है इतना तो करते हैं। रोज़ाना दर्शन करना भी बहुत कठिन है। शायद करते होंगे आप में से बहुत सारे लोग रोज़ाना दर्शन, क्योंकि यहाँ इतना सुंदर जैन मंदिर है, तो दर्शन करना एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। करते ही होंगे निश्चित बहुत सारे लोग। और जब दर्शन करते होंगे तो कितना समय बिताते होंगे मंदिर में? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसा अंदर से लगता होगा उन 15 मिनट के अंदर कि भाई बहुत धर्म कर लिया दिन भर में, हमने 24 घंटे में से 15 मिनट निकाल लिए, तो इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। लेकिन भाई सही बात तो यह है कि धर्म पूजन करने का नाम नहीं, मंदिर जाने का नाम नहीं, मंदिर में आने का नाम है। कि क्या फ़र्क हो गया मंदिर जाने का और मंदिर में आने का? इनमें क्या फ़र्क है कि मंदिर जाके धर्म समझ रहे हैं उस क्षेत्र में, और एक दूसरा मंदिर है जहाँ जाया नहीं जाता, उसमें आया जाता है। क्या वो है? अंदर में, अपने अंदर में। माने धर्म जो वास्तविक धर्म है, सच्चा धर्म है, ये बाहर में नहीं है, बाहर से अंदर आ जाने का नाम धर्म है। और यदि आप लोग धर्म करते हैं और करना चाहते हैं तो फिर वही प्रश्न होगा कि क्यों करना चाहते हैं। तो आप ये कहेंगे नहीं, धर्म तो करना चाहिए, करना चाहिए, जैन कुल में पैदा हुए हैं, धर्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ये जो भी हम करना चाह रहे हैं उसका एग्जैक्ट रीज़न पता होना चाहिए हमारे को। यहाँ धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए ये चौथे नंबर के बिंदु की जहाँ हम चर्चा आज कर रहे हैं आपके बीच में, इसका नाम है संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। इसमें लोक की चर्चा की गई है, इसमें दुनिया की बात बतलाई है, और ये बतलाया है कि इस दुनिया में सुख नहीं है। एक बार विचार कीजिए गंभीरता से, आपको यहाँ सुख लगता है क्या?
सच्चाई तो यह है कि हमें इस संसार में दुख नहीं लगता है। चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए स्वर्ग में, नरक में, मध्य लोक में, असंख्यात द्वीप समुद्रों में, मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की गतियों में, चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए आज तक कभी हमें अंदर से ऐसा फीलिंग में नहीं आया कि वास्तव में ये संसार कोई रहने लायक जगह नहीं है। अभी तो हमें रहने लायक जगह दिखती है क्या, कहीं दूसरे शहर में हो तो ऐसा लगता है एटलांटा रहने लायक जगह है क्या, यहाँ नहीं, शिकागो रहने लायक जगह है क्या। हम उसमें ये सोचते रहते हैं कौन सी ऐसी जगह होगी जो जगह रहने लायक है। हम तलाशते हैं अमेरिका रहने लायक है कि नहीं है, हैं? प्रीतिश जी, अमेरिका रहने लायक है? धर्म के हिसाब से तो नहीं। तो प्रदीप जी साहब, ये क्या रहे, कौन सी रहने लायक जगह है? कोटा? आप कहाँ से हैं? मैं एमपी में। एमपी में, तो वो रहने लायक जगह है जहाँ पे धर्म कर सकते हैं। कौन सी, मुंबई घाटकोपर? कहाँ? इंदौर तो अच्छी जगह है, वर्थ लिविंग लगता है इंदौर तो, है ना। अरे अभी हमें अलग अलग शहरों में यदि रहने लायक जगह दिख रही है, इसका मतलब संसार ही तो पसंद आ रहा है। जिन्हें संसार पसंद आएगा वे मोक्ष मार्ग की तरफ क्यों बढ़ेंगे? जिन्हें संसार अच्छा लगेगा वे मुक्ति मार्ग के लिए प्रयत्न क्यों करेंगे? जिन्हें संसार में ही सुख दिखाई दे रहा है उनके जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो मोक्ष मार्ग है वो कैसे प्रकट होगा? सच में ये संसार रहने लायक जगह नहीं है, ऐसा अंदर से फीलिंग में आना चाहिए। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, परद्रव्य से सुख होता ही नहीं है। लेकिन मान तो ये रखा है हमने। अभी हम यहाँ प्रवचन सभा में तो ये बात जरूर कर सकते हैं कि परद्रव्य में सुख नहीं है, और जब यहाँ से उठ करके जाते हैं तो फिर क्या पता नहीं वो बातें कहाँ चली जाती है। वो प्रवचन की बातें प्रवचन में ही रह जाती है बस। वो तो एक्चुअल में क्या है, प्रवचन सुनते हैं ना, वो कान दोनों सामने हैं, तो और बिल्कुल इधर से कोई बात जाती है तो सामने से निकल जाती है, इधर से जाती है तो सामने से निकल जाती है, अंदर नहीं उतरती है। ये संसार, इसके जो दुख हैं ये फीलिंग में आए। इस संसार में आज तक कोई जीव सुखी नहीं हुआ है। ये कहते हैं, ये बोलते हैं हम, लेकिन हमें घर पसंद आता है, हमें फैमिली पसंद आती है, हमें बिजनेस पसंद आता है, जॉब पसंद आता है, कभी कभी तकलीफ भी लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में कोई बात तो नहीं, अब ये सब ठीक है, ऐसा ही लगता है। भूल गए हम पास्ट को, याद नहीं है हमारे को। थोड़े समय तक किसी चीज को भोगने के बाद धीरे धीरे उसमें व्यस्त हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर लगता है अब ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करने लग जाते हैं हम। दादा ने बहुत सुंदर लिखा, देवशास्त्र गुरु पूजन की पंक्तियां हैं, भोगों को अमृत फल जाना, उनके संग्रह में व्यस्त रहा। भोगों को अमृत फल जाना, उनके संग्रह में, नहीं कुछ और ही कुछ पंक्तियां इसी तरह की है। देखो रोज तो बोलते हैं, विषयों में निस्दिन मस्त रहा, ऐसा है। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। कुछ समझ में आया क्या? भोग तो अमृत जैसे लगते हैं। क्या चीज पसंद है राजीव जी? खाने में क्या पसंद है? मिठाई में क्या पसंद है अपने को? ऐसे लगता है ये मिठाई यदि मिल गई, क्या एवोकाडो कोई भी चीज नाम लो तो अपने को ऐसे लगता है अरे बहुत अच्छा, मजा आ गया, आज तो आपने मेरी फेवरेट डिश बना ली। क्या मैं वैसे कई बार डोसा बोलता हूँ ना तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है सबको।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सब क्या रसना इंद्रिय के भोग नहीं है? इसी तरह से स्पर्शन इंद्रिय के भोग हो, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के विषय भोग हो, कर्ण इंद्रिय के विषय भोग हो। भले ही हम यहाँ प्रवचन में बैठे बैठे ये कहें कि इसमें आनंद नहीं है, लेकिन गहराई में जाकर के देखें तो इन्हीं में तो सुख बुद्धि बैठी हुई है। क्यों इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? क्या ये प्रश्न हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं? बहुमूल्य जगत का वैभव ये है, क्या हमको सुखी बना सकता? कर सकते हैं ये प्रश्न अपने आप से? संसार दशा में जहां भी हम दौड़ रहे हैं वहां क्या कर रहे हैं? हम भोगों को अमृत जान करके विषयों में निष्दिन मस्त हैं, मस्त हो जाते हैं। जहां जाते हैं वहां मस्त हो जाते हैं, जिस हाल में रहते हैं वहां मस्त हो जाते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ दिन हमें अच्छा नहीं लगे, फिर धीरे धीरे करके फिर एडजस्ट हो जाते हैं, और फिर उन विषय भोगों को जिनमें मस्त होते हैं उनको संग्रह करने लगते हैं। उनके संग्रह में हे प्रभुवर क्या हुआ? मैं व्यस्त, बहुत बिजी रहा उनको संग्रह करने में। ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, इसमें निरंतर मैं अत्यंत व्यस्त रहा। और इतना व्यस्त रहा कि कभी कभी तो बहुत त्रस्त हो जाता था। इतना जॉब का टेंशन, इतना सर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बिजनेस है तो बिजनेस की टेंशन बहुत रहती है, जॉब की, काम की, घर की। कितना यहाँ कोई लाइफ जीना कोई आसान नहीं है। मैं आप लोगों से ही सुनता हूँ मैं, पंडित जी बहुत कठिन है, यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत कितना काम, कितनी मेहनत होती है, आसान नहीं है यहाँ जीवन जीना, अपने को कितना कठिन लगता है। तो क्या हो गए भैया? त्रस्त रहते हैं, तो फिर छोड़ दो ना, यहाँ पसंद नहीं है तो, कि नहीं अभ्यस्त हो गए, हैबिचुअल हो गए, अब ठीक है ऐसे ही चलेगा ये तो। उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। ये संसार का स्वरूप है। यहाँ संस्थान विषय धर्म ध्यान के माध्यम से ये कहना चाहते हैं आचार्य देव कि संसार के दुखों के बारे में विचार करो। नरक में कैसी कैसी वेदनाएं भुगती हैं सब भूल गए हैं हम, याद नहीं है हमारे को, वो सब याद दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। संयम प्रकाश ग्रंथ में 640 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है सचिन जी, भाई आर्यन। 640 नंबर पेज पर ये प्रकरण चल रहा है, और इस प्रकरण में ये कह रहे हैं कि अधोभाग में, ये लोक की रचना है ना, लोक की रचना तो जानते होंगे, ख्याल में होगी थोड़ी बहुत रितेश जी। मैंने लोक की जो संरचना है, उस लोक के नीचे वाले हिस्से में नारकी रहते हैं, बीच वाले हिस्से में मध्य लोक है जहाँ मनुष्य त्रियंच रहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से में स्वर्ग वाले लोग रहते हैं, स्वर्गवासी नहीं, ऊपर वाले हिस्से में स्वर्ग के देव रहते हैं। स्वर्गवासी जो लोग होते हैं वो तो पूरे लोक में कहीं भी चले जाते हैं माने सभी स्वर्गवासी स्वर्ग में नहीं रहते हैं। तो अभी जो ऊपर रहते हैं उनकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले नीचे से शुरुआत करते हैं जिससे धीरे धीरे ऊपर चढ़ें अपन। तो यहाँ लिखा है अधोभाग में जो नरक हैं, नीचे इस धरती के नीचे, उसमें मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध तथा रौद्र ध्यान में तत्पर कृष्ण लेश्या के वश में होकर प्राणी नरक में पड़ते हैं। यहाँ धरती के नीचे कौन चला जाता है, नरक में कौन चला जाता है? जो मिथ्यात्व और अविरति से ग्रसित होगा। ऐसा कहते हैं जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद भी संयम अंगीकार करने का भाव नहीं आता, या जिस जीव को नरक आयु बंध गई हो ना, उसे संयम का भाव नहीं आता। हर संयम का भाव नहीं आने वाला नरक में जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जिसकी आयु बंध गई होगी उसे तो नियम से संयम का भाव नहीं आएगा। तो नरक के संबंध में कह रहे हैं मिथ्यात्व है, अविरति है, क्रोध आदि कषाएं हैं, रौद्र ध्यान है। ये जानते हैं रौद्र ध्यान क्या है? मैं लगभग महीने भर पहले उसकी चर्चा कर चुका हूं। रौद्र ध्यान क्या चीज है?
रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान में हंसना होता है, रौद्र ध्यान प्रसन्नता वाला होता है। दो तरह के ध्यान ऐसे हैं जो करने लायक नहीं है। एक का नाम है आर्त ध्यान, जैसे आर्त ध्यान मत करो, ऐसा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए, आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए। दूसरा है रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान ये त्रियंच गति का कारण है और रौद्र ध्यान ये नरक गति का कारण है। आर्त ध्यान दुख रूप है और रौद्र ध्यान आनंद रूप है। तो अच्छी बात है, रौद्र ध्यान तो रौद्र ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? रौद्र ध्यान में तो आनंद है, रौद्र ध्यान तो आनंद रूप होता है। राहुल जी क्या रौद्र ध्यान में तो आनंद है ना, तो क्या दिक्कत है कि आनंद तो है लेकिन भ्रम में आनंद है। आनंद तो मान रहा है लेकिन पाप में आनंद मान रहा है। रौद्र ध्यान करने वाला जीव हिंसा में आनंद मान रहा है, झूठ में आनंद मान रहा है, चोरी में आनंद मान रहा है, परिग्रह संचय में आनंद मान रहा है, पांचों इंद्रियों के विषयों में आनंद मान रहा है, मजे मान रहा है और ये समझ रहा है कि मजा आ गया, कि भाई तुम्हारे इस मजे में नरक गति का बंद हो रहा है, ये नहीं दिखता है। ये चंद क्षण हमारे वर्तमान में भोगों के और विषयों में आसक्ति के ये हमें नरक में ले जा करके पटक देंगे, अंदाजा नहीं है इस बात का बिल्कुल भी। एक एक समय के, राजीव जी साहब, एक एक समय के ये भोगों के परिणाम ये इस जीव को लंबे समय तक नरक में ले जा करके पटक देते हैं, हमें अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको छोटा सा। ब्रह्मदत्त नाम का एक चक्रवर्ती था, नाम सुना होगा आपने। 12 चक्रवर्तियों में ब्रह्मदत्त नाम का एक चक्रवर्ती, और उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने 700 वर्ष की आयु थी उसकी, 700 ईयर्स, चौथे काल में हुआ था। राजगद्दी पर बैठा बैठा, राजमहल में बैठा लेटा लेटा अपनी पत्नी का स्मरण करता हुआ मरा। राजपाट के साथ में मरकर के साथ में नरक चला गया। तो क्या हो गया, इसमें बहुत लोग जाते हैं नरक में कि नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना बतलाना है कि वो चक्रवर्ती के जो भोग के परिणाम थे, जरा एक बार उसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें अपन कि उसका जीवन था 700 वर्ष का, ठीक है ना प्रदीप जी। 700 वर्ष की लाइफ को हम 700 वर्ष के दिन बनाओ, बन जाएंगे। 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे 700 वर्ष को, दिन बन गए। अब जितने दिन होंगे प्रीतिश जी, उन दिनों को 24 से मल्टीप्लाई करके उतने आवर्स निकल जाएंगे, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके उतने मिनट हो जाएंगे, और उसे 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड निकल जाएंगे। तो 700 वर्षों के सेकंड निकाल लिए। अब जो 700 वर्षों के सेकंड निकाले हैं, इतनी लाइफ, इतने सेकंड की लाइफ थी उसकी, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की, और वो मर करके चला गया नरक में। तब नरक में जाकर के वो कितने समय की आयु भोग रहा है, तो कहा है 33 सागर की। सागर क्या होता है? सागर क्या होता है? कौन जानता है सागर के बारे में? सागर नहीं जानते आप? सागर क्या होता है नहीं मालूम? एक मूवी आई थी बहुत पहले, सागर। क्या सागर में समुद्र भी होता है? सागर नहीं देखा आपने? अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत जगह देखे हैं हमने। अरे बहुत क्या? हाँ, काउंटलेस ईयर्स, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने ईयर्स हैं, असंख्यात वर्ष। 10 कोड़ा कोड़ी आधा पल्ले का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का होता है, पल्ले। और पल्ले कितना बड़ा होता है, माने उस एक पल्ले में असंख्यात उद्धार पल्ले हैं, और असंख्यात उद्धार पल्ले में समझ लीजिए असंख्यात व्यवहार पल्ले हैं एक एक में, और एक व्यवहार पल्ले के लिए वो बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है। अभी टाइम बहुत लगेगा, हमें जाना है, तो इसलिए वो गड्ढा तो नहीं खोदेंगे हम। इतना समझ लीजिए, वो 100 साल में एक एक बाल निकालने वाली कहानी है वो सागर। तो आप ये सोच लीजिए, 33 सागर की उम्र भोग रहा है, नरक की वेदना को भोग रहा है 33 सागर की। और किसके फल में? वो जो सेकंड्स बनाए थे ना अभी अपन ने,
उसके फल में 33 सागर की आयु भोग रहा है। यदि 33 सागर की उम्र में उसकी टोटल एज को भाग देवें तो आपको ऐसा निकलेगा, एक एक सेकंड के भोग के परिणाम का फल असंख्यात वर्षों की आयु भोग रहा है। ओहो, अंदाजा नहीं है, ये बतला रहे हैं यहां हमें नरक जाना पड़ेगा। अरे पाप तो हंसते हंसते करता है, फल भोगने का अवसर आता है तो रोना पड़ता है। इसे अंदाजा नहीं है कि जब फल भोगने का प्रसंग बनेगा तब क्या होगा। हंसते हंसते पाप करते रहते हैं, मस्त रहते हैं, हमें अरे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर जब कभी संकट आता है कहता है पता नहीं है, हमने कभी किसी के साथ में कोई बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने ऐसे कौन से पाप कर दिए, हमने ऐसा क्या किया, हमने ऐसा क्या किया, ऐसी बातें सोचता रहता है। और हमें पता ही नहीं है रोजाना कितने पाप हो रहे हैं। ये रौद्र ध्यान तो पाप जैसा लगता ही नहीं है। टीवी के सामने बैठकर जब चैनल घुमा रहा होता है तो ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं कुछ पाप कर रहा हूं। जब मजे से मौज मस्ती से घूम रहा होता है कहीं तो ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, कोई पाप कर रहा हूं। हमारी फीलिंग में ही नहीं, हमने क्या पाप किए। एक वाक्य ध्यान रखना, बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है, ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब का, कि जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहा है। भाई दो ही चीजें हैं, या तो आराधना या विराधना। आराधना होगी तो अपने स्वभाव की होगी या देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में होगी, पंच परमेष्ठियों के सानिध्य में होगी। तो पंच परमेष्ठियों से दूर हैं, इसका मतलब विराधना का काल चल रहा है। बोलो, जो जो व्यक्ति आराधना नहीं कर रहा वो व्यक्ति नियम से विराधना कर रहा है। अब हमें लगता ही नहीं है कि हम क्या विराधना कर रहे हैं, हमें लगता ही नहीं है। मजे से सो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, घूम रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमने क्या गलत काम कर दिया है, कुछ भी तो क्या नहीं करें क्या पंडित जी, सब छोड़ दें क्या? आप क्या चाहते हो कि नहीं, यहाँ तो सिर्फ डिटैचमेंट की बात की गई है जनागम में। छूटना होगा तो छूटेगा, जुड़ना होगा तो जुड़ेगा, लेकिन आप उसके साथ में कितना अटैच हैं ये विचार कीजिए। अटैचमेंट कितना कम हुआ है, सारा खेल आपके अटैचमेंट का है। इसलिए यहां नरकों की परिस्थितियों का, वहां पर पलक लगने मात्र भी जीव को सुख नहीं मिलता, ये ऐसा वाक्य लिखा है। कृष्ण लेस्या के वशीभूत होकर के जीव नरक में चला जाता है। खतरनाक है ये कृष्ण लेस्या। कृष्ण लेस्या वाले को धर्म नहीं सुहाता है। कृष्ण लेस्या वाले के परिणाम बहुत तीव्र होते हैं, तीव्र पाप रूप होते हैं, धर्म नहीं सुहाता है। और लिख रहे हैं पलक झपकने मात्र, इतने मात्र भी सुख नहीं है नरकों में। नरकों में ऐसी मार पड़ी वो गुजरा जमाना भूल गया, चेतन को मिला जब नरतन तो फिर होश में आना भूल गया। बोलो, हमें होश नहीं है। नरक में गए थे क्या कभी? निकल कर आए, नरक से ही निकल कर आए। नरक से आए हैं? क्या पता किसको याद है, वो याद नहीं है हमारे को कुछ भी। तो कभी कभी ऐसा लगता है इसके बिल्कुल ऐसे स्क्रीन दिखानी चाहिए, इसको इसका पास्ट लाइफ दिखानी चाहिए, रिकॉर्डिंग। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ऐसा करते हैं ना, शादियों में करते हैं बहुत स्थान पर ऐसा कि शादी के समय उसकी बचपन से लेकर के उसकी पूरी लाइफ को स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखा आप लोगों ने? कहीं मैंने तो बहुत सारी शादियों में देखा। अभी नया ट्रेंड चला है इस तरह का, स्क्रीन पर दिखाएंगे, उस पर दिखाएंगे कैसे कैसे छोटा बच्चा था, फिर कैसे चलता था, कहाँ खेलता था, फिर कहाँ, सारा सब उसकी पूरी लाइफ को दिखाएंगे। ऐसे ही कभी कभी ऐसा मन होता है कि प्रोजेक्टर पर अपने पास्ट को दिखाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।